हरि ओम तच्चं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भिषजं सन्नो यस्तु द्विपदी चतुष्पदी इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकाय कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताव्या या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणो रथरसुतया पूरयन् गोवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ये ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भोर्भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपादगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखगप्रीतपितर्गन्धर्व बन्धुं किन्नररजनिचर कृपाकरं यवशर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यासी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कल आपने द्विविध बानर की कथा श्रवण किया। जो बानर बलराम जी का मधु कलश को तोड़ दिया, वारुणी मदिरा को पी गया और
वहां पे जो स्त्रियां स्नान कर रही थी उनके कपड़े फाड़ दिए और बलराम जी को क्रोध आया तो बलराम जी उस दुर्योधन बानर को समाप्त कर दिया। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में भगवान के पुत्र जाम्बवती नंदन सांब, जो अत्यंत सुंदर, सांब ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया और दुर्योधन ने सांब को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। और दाऊ जी भैया को जब यह समाचार मिला तो सांब को छुड़ाने के लिए दाऊ भैया हस्तिनापुर गए और वहां से दुर्योधन को संदेश भेजा कि हमारे पुत्र सांब को और लक्ष्मणा सहित उन्हें विदा कर दो, और नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। और दुर्योधन तो अहंकारी था। दुर्योधन ने संदेश देने वाले दूत से ही कहा कि वो हमारे गुरुजी हैं, मैंने उनसे गदा युद्ध सीखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी कन्या का दान उन्हें करूं। दाऊ जी ने कहा, दुर्योधन तो अपनी कन्या का विवाह तो किसी न किसी से करोगे ही, किसी न किसी राजकुमार से तुम्हें करना ही है अपनी कन्या का विवाह। यदि हमारा सांब तुम्हारी पुत्री को पसंद करता है और सांब अत्यंत सुंदर है तो इसमें क्या आपत्ति है। दुर्योधन अहंकारी। दुर्योधन ने कहा, आपको गुरु मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आदेश करें उसका पालन मैं करूं। ये तो पैर की जूती सर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इतनी बड़ी बात दुर्योधन ने कह दिया। यह संदेश सुन करके बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो और बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने हस्तिनापुर के तट पर जाकर के खड़े हो गए और अपना हल उठाया, हस्तिनापुर के एक किनारे लगा करके खींचने लगे। और बलराम जी ने कहा, आज संपूर्ण हस्तिनापुर को मैं नष्ट कर दूंगा, सब जल में डुबो दूंगा। दुर्योधन की नगरी हस्तिनापुर के जितने महल बने थे सब धड़ाम धड़ाम टूट करके गिरने लगे। हस्तिनापुर डगमगाने लगी जिस प्रकार से भूकंप आ जाए। सभी कौरवों ने दाऊ जी के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी। दुर्योधन दौड़ा आया और बलदाऊ भैया के चरणों में गिर गया, क्षमा। भगवान बलराम जी ने क्षमा कर दिया और दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का कन्यादान करके विदा किया। इस प्रकार भगवान के पुत्र सांब का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन, इसी क्रम में एक दिन देवर्षि नारद जी ने विचार किया और जब देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर और भौमासुर को मार करके अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया भगवान ने, और नारद जी ने विचार किया कि 16,108 पटरानियां भगवान के, और भगवान कितना समय किसके पास किस प्रकार से देते होंगे। तब नारद जी को उनके रहन सहन देखने की बड़ी लालसा हो गई और ऐसी अभिलाषा जब नारद जी को हुई तो नारद जी सोचने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान की लीला, भगवान अकेले ही एक ही शरीर से एक ही समय 16,100 महलों में सभी रानियों के साथ कैसे रहते हैं। नारद जी भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिकापुरी आए और जब द्वारिकापुरी पहुंचे तो क्या देख रहे हैं। सबसे पहले नारद जी आए रुक्मिणी जी के महल में। जब नारद जी गए तो नारद जी ने क्या देखा, भगवान कृष्ण अग्निहोत्र कर रहे हैं। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः, ओम यज्ञने स्वाहा इदं यज्ञने नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। अपनी धर्म पत्नी को
दाईं तरफ बैठा करके ग्रंथि बंधन करके यज्ञशाला में बैठ करके भगवान यज्ञ कर रहे हैं। नारद जी आए, भगवान ने कहा नारद जी आपने बड़ी कृपा की और नारद जी ने कहा प्रभु सब आपकी कृपा है। भगवान ने कहा बड़े दिनों बाद आए, आपका दर्शन हुए। वहां से हाल चाल जान करके नारद जी आगे निकले। आगे जा करके नारद जी सत्यभामा के महल पहुंचे। तो सत्यभामा के महल में क्या देखा? सत्यभामा जी सोने की थाल में सोने की मोहरें लेकर के खड़ी हैं और ब्राह्मण लोग बैठे हैं। भगवान अपने हाथों से उन सोने की मोहर को निकाल करके उन ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं। वहां भी नारद जी जब पहुंचे, नारद जी आए तो भगवान ने उनसे कहा कि नारद जी आपने बड़ी कृपा की, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया और सब ठीक है। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा बिल्कुल। वहां से निकल करके नारद जी जाम्बोती के महल में पहुंचे तो क्या देखा? भगवान जाम्बोती के पुत्र को अपने गोद में लेकर खिला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और बगल में जाम्बोती जी उनकी पत्नी उनकी बैठी हुई है। और वहां भी नारद जी पहुंचे, तुरंत भगवान उठ करके नारद जी का सम्मान किए और यही बात फिर भगवान नारद जी से कर रहे हैं कि आपने बड़ी कृपा की, बड़े दिन बाद आप आए, जबकि अभी मिले हैं भगवान। और वहां से नारद जी विदा हुए। इस प्रकार नारद जी जिस महल में गए वहां पर सब जगह नारद जी ने भगवान को देखा। 16,108 पटरानी भगवान के, 16,100 रानियां, इन सबके सम्मुख भगवान बैठे थे। सबके साथ थे भगवान। कहीं भगवान अपनी प्राण प्रिया के साथ चौसर खेल रहे थे और कहीं भगवान स्नान करने की तैयारी कर रहे थे, कहीं कहीं भगवान संध्या वंदन कर रहे थे और कहीं कहीं भगवान गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, कहीं भगवान हाथों में तलवार लेकर के अस्त्राभ्यास कर रहे थे और कहीं भगवान हाथी घोड़े की सवारी कर रहे थे और कहीं कहीं पर भगवान पलंग पर सोए हैं, कहीं बंदीजन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव जी के साथ मंत्रियों के साथ भगवान गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और कहीं भगवान ब्राह्मणों को गायों का दान कर रहे हैं, कहीं कहीं भगवान पुराण पढ़ रहे हैं। इस प्रकार नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में नारद जी ने कहा, भगवान को प्रणाम किया और कहा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हे प्रभु आपके अनेक रूप हैं, आपकी लीलाएं अपरंपार हैं। इस प्रकार भगवान अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं। नारद जी तृप्त हो गए और वहां से पधारे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुदामा जी भगवान के परम भक्त और सखा भी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, परम ज्ञानी, विरक्त, शांत चित्र और जितेंद्रिय थे। उनके जीवन में लोभ नहीं था, वो तो बड़े विरक्त थे। विवाह से विरक्त का कोई संबंध नहीं है। विरक्त का मतलब होता है जिसने अपना जीवन संसार में नहीं लगाया, वो विरक्त है। विवाह से विरक्त का कोई मतलब नहीं है। विवाह हो भी गया और अपना मन सांसारिक सुविधाओं से, संसार की माया मोह में नहीं लगाया तो जीव विरक्त है। और विवाह नहीं किया और संसार की भोग की लालसाएं मन में उत्पन्न हो जाए, ये सब प्राप्त हो जाए मुझे, तो वह विवाह नहीं करने के बाद भी वह विरक्त नहीं है। सुदामा जी तो यथार्थ विरक्त थे। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी बड़े संतोषी थे और भगवान की कृपा से जो मिल जाता था उसी में संतोष करते थे।
कोई व्यापार नहीं किया, किसी से कोई याचना नहीं किया सुदामा जी ने, ना कोई यज्ञ कराया कि धन मिल जाए करने के बाद, कोई यजमानी नहीं, कोई प्रयास भी नहीं किया। सुदामा जी क्या करते थे? केवल पढ़ते थे और पढ़ाते थे। ब्राह्मण बालक पढ़ने आते थे, वेद शास्त्र उन्हें पढ़ाते थे, विद्या दान करते थे, और उस विद्यादान में जो कुछ मिल जाता था उन शिष्यों के द्वारा उसी में उनका काम चलता था। एक दिन उनकी पत्नी अपने पुत्रों को देखा कि बच्चे भूखे हैं, कितने कमजोर हो रहे हैं। माँ को चिंता होने लगी, ये कुछ करते नहीं है, कहीं जाते नहीं है। सुदामा की पत्नी सुशीला पतिव्रता अपने पति को कुछ कह भी नहीं सकती। और एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी मैं जानती हूँ कि आपको संसार से वैराग्य है और मैं माँ हूँ, मुझे इन बच्चों की बड़ी चिंता है और मुझे इनकी भूख देखी नहीं जाती। मैं आपको आज्ञा दे नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ, आप मेरी बात को मान लो और आपके मित्र सखा द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास चले जाओ। वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वहां हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमारा जीवन में कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी और बच्चों का जीवन चलेगा। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं कृष्ण से मांगने नहीं जाऊंगा और मैं अपने कृष्ण से मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा की पत्नी सुशीला अत्यंत गंभीर थी। सुदामा जी ने कहा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, तुम मांगने मत जाना, तुम चले जाना बस। और मांगा तो उससे जाता है जो अज्ञानी हो, और भगवान तो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जानत बिन जन ही जनाए, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम चले जाना। बार बार जब सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, तब सुदामा जी ने कहा, ठीक है चला जाता हूं, कम से कम जाने से कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। और जाते जाते सुदामा जी ने सोचा, मित्र से मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाएंगे, कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। लेकिन सुदामा जी के यहाँ खाने की कोई भी कुछ भी नहीं था। उपहार में क्या ले जाते सुदामा जी? सुशीला ने सोचा, इस उपहार के चक्कर में इनकी यात्रा के जाने का विचार बना रहे हैं और उपहार के चक्कर में कहीं ये मना न कर दें। इसलिए सुशीला ने विचार किया और पास पड़ोस के पास गई और जा करके 4 मुट्ठी चावल, चिवड़ा मांग करके एक पुराने कपड़े में, फटे हुए कपड़े में सिल करके बांध करके दिया और सुदामा जी चल पड़े। द्वारिका में आए तो द्वारिका में किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान की द्वारिकापुरी में ब्राह्मण संत का सदा सम्मान था। और जैसे ही सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश किए, सेवकों ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण संतों को कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो महाराजाओं के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनके लिए अनुमति लेनी पड़ती है द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। संत ब्राह्मण का सदा सम्मान करते हैं। हमारे जो राजा हैं महाराज, वो तो ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। सुदामा जी अपनी लाठी लेकर के पहुंच गए। भगवान ने देखा सुदामा जी को, और उस समय भगवान पलंग पर रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे भगवान। और जैसे ही सुदामा को देखे, भगवान दौड़ पड़े, आकर के सुदामा जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने भगवान को उठा करके हृदय से लगा लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और बहुत देर तक लिपटे रहे, कोई छोड़ नहीं रहा है। और यह दृश्य सभी द्वारिका वासी देख रहे हैं कि ये भक्त और भगवान का कैसा मिलन है। ना भगवान सुदामा को छोड़ रहे हैं और ना भगवान सुदामा को छोड़ रहे हैं।
सबने कहा ये जोड़ी कब छूटेगी, कैसे छूटेगी, कौन छुड़ाएगा। और भक्त कहते हैं भगवान ने विचार किया कि मैं इतनी देर से सुदामा को पकड़ रखा हूं, ये सुदामा ब्राह्मण दुबला पतला, और मैं जोर से कहीं पकड़ूं तो कहीं इसकी हड्डियां टूट न जाए। क्यों? क्योंकि सुदामा के शरीर में हड्डियां आई थी, शरीर में कुछ बचा नहीं था। और सुदामा जी ने सोचा ये द्वारिकाधीश इतने सुकुमार कोमल राजाधिराज हैं, इनका शरीर तो अत्यंत कोमल है, और कहीं मेरे शरीर में इतनी हड्डियां हैं, इनको चुभ तो नहीं रही हैं, और मेरी हड्डियों के द्वारा इन्हें पीड़ा हो रही है। सुदामा जी की दुर्बलता को देख करके भगवान के हृदय में ये भाव आया। क्या आया? दुबराई की सुधयाई, ताते मिलन छुड़ाई। भगवान ने सोचा मैं जोर से पकड़ूंगा कहीं इनकी हड्डी न टूट जाए। ऐसा सोच करके भगवान ने सुदामा जी को छोड़ा, और सुदामा जी ने सोचा भगवान को कितने अत्यंत मनोहर कोमल शरीर है भगवान का, और मेरी हड्डियां इनको चुभ तो नहीं रही हैं, इसलिए सुदामा जी ने छोड़ दिया। फिर भगवान सुदामा को लेकर के आए और ले जाकर के अपने पलंग पर बैठा दिया। अंतःपुर में जहां पर ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर इनका भी प्रवेश नहीं है, वहां अपने निज अंतःपुर में अपने निज पर्यंक पर सुदामा जी को भगवान ने बैठाया। इस दृश्य को देख करके अंतःपुर के लोग आश्चर्यचकित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कुचैलम मलिनम छामम द्विजम धमनिशंततम दैवी पर्यचरत साक्षात चाम्र व्यजनेन वै। सुदामा जी के कपड़े गंदे, मैले कुचैले शरीर की नसें दिखाई दे रही थी, धमनियां दिखाई पड़ रही थी, और सुदामा जी इतने दुबले पतले। ले जाकर के पलंग पर भगवान ने बैठाया, और भगवान ने स्वयं उनके चरणों को धो करके उनकी पूजा भगवान करने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा, रुक्मिणी जी ने विचार किया कि कहां से ले आकर के इस मैले कुचैले को लेकर के मेरे पलंग पर भगवान ने बैठा दिया। और रुक्मिणी जी विचार करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि मनेन कृतम पुण्यम वधूतेन भिक्षुड़ा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। रुक्मिणी जी विचार करने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धंग निर्धन निंदनीय और निष्कृष्ट भीख मंगे ने कौन सा पुण्य किया कि आज त्रिलोकी के स्वामी भगवान इसकी पूजा कर रहे हैं। यह सब देख करके रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, भगवान तो मन की बातों को जानने वाले हैं, और भगवान जान गए। और भगवान ने रुक्मिणी जी को देखा, और इशारे में भगवान ने कह दिया, रुक्मिणी तुम वो दिन भूल गई जब तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा था। यही इसी प्रकार का ही एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने तुम्हारा पत्र लेकर के मेरे पास आया, अपनी जान की परवाह तक नहीं की कि तुम्हारे भाई रुक्मी को यदि पता चल जाएगा उस ब्राह्मण की क्या हाल होगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अपनी जान की बाजी लगा करके वही ब्राह्मण लेकर के आया पत्र, और ला करके मुझ तक पहुंचाया। आज उसी ब्राह्मण की कृपा हुई, तब तुम द्वारिका की पटरानी बन गई, नहीं तो नौकरानी भी नहीं बन सकती थी। आज द्वारिका की पटरानी बनने का तुम्हें इतना सौभाग्य प्राप्त हो गया, ये एक ब्राह्मण की कृपा है और ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है। आज एक ब्राह्मण को मैं अपने बिस्तर पर बैठा करके उसका चरण धो रहा हूं, तो तुझे राजरानी और पटरानी होने का इतना बड़ा गर्व है। ये ब्राह्मण के चरणों की ही कृपा है कि मैं द्वारिकाधीश हूं।
इसलिए भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धड़ी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मण के प्रसाद से मैं धरड़ी को धारण करता हूँ, ब्राह्मण के प्रसाद से मैं कमलासन पर विराजता हूँ, और ब्राह्मण के प्रसाद से अजिताजितो हम, अजित होकर के भी मैं जीत जाता हूँ, और ब्राह्मण के प्रसाद से मेरा नाम राम है। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रुक्मिणी जी समझ गई। अब तो रुक्मिणी जी भी सेवा करने लगी सुदामा जी का। भगवान ने सुदामा जी के चरण को धोया और चरणामृत लिया, सुदामा जी को माला पहनाया, तिलक किया, आरती उतारा और सुदामा जी को सुंदर भोजन कराया। और भगवान ने सुदामा जी से पूछा हाल समाचार, गुरुकुल से विद्या आरंभ किया, उसके बाद क्या गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तुमने कि नहीं किया? सुदामा जी कहते हैं हाँ, मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, वो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? वो इसलिए अच्छी है कि सुशीला ने ही मुझे भेजा है, और सुशीला ने नहीं भेजती तो मुझे तुम्हारा आपका दर्शन कैसे होता। कितनी अच्छी है, मुझे बार बार कह करके भेजी और उसके कहने से मैं आया तो कम से कम कृष्ण का दर्शन तो हो गया। कितनी अच्छी है सुशीला। यह सुन करके भगवान ने पूछ लिया एक बात बताओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? भेजा तो जरूर होगा। अब तो सुदामा जी अपनी गठरी छुपाने लगे, विचार करने लगे सुदामा जी कि द्वारिकाधीश कहाँ? ये द्वारिकाधीश है और मैं सुदामा हूँ। ये द्वारिकाधीश की अद्भुत स्वर्णमयी द्वारिकापुरी, फर्श पर हीरे पन्ने जड़े हैं, पुखराज जड़े हैं, मणिमय प्रांगण है इनका, सुंदर महल है, और मैं इनको क्या चावल भेंट करूं? ऐसा सोच करके सुदामा जी चावल को छिपाने लगे। और भगवान ने देख लिया और भगवान ने कहा छिपाओ मत, मैं तो देख रहा हूं, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है, लाओ लाओ। अब तो भगवान खींचातानी में छीनने लगे। भगवान अपनी तरफ खींचे और सुदामा अपनी तरफ खींचे, और खींचातानी में वो हट गया, नीचे गिर गया चावल की पोटली। और जब नीचे गिर गया तो भगवान उस फर्श पर कूद पड़े और दोनों हाथों से बटोर बटोर करके भगवान इकट्ठा किए, और वहीं से भगवान एक मुट्ठी उठा करके भगवान ने अपने मुख में डाल करके भगवान आंख बंद करके चबा चबा करके भगवान खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जन्म जन्म का कोई भूखा हो। यह देख करके सुदामा जी प्रसन्न हो गए। सुदामा जी की आंखों में अश्रुपात होने लगे, और दूसरी मुट्ठी जो ही भगवान ने उठाया, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा बस करो, बस बस। मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्ति की वृद्धि समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चावल चिवड़ा ही बहुत है। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने रोक दिया, और जितना चावल नीचे गिरा था सब उठा करके रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में ले लिया, और ले करके प्रसाद रूप में जितनी भगवान ने कहा भी मुझे दे, रुक्मिणी जी ने कहा यह सब चावल आप मुझे दे दीजिए, अब आप छोड़ दीजिए, आप अकेले प्रसाद पाएंगे, इतनी रानियां हैं, कम से कम एक एक दाना तो सबको मिल जाए। रुक्मिणी जी ने कहा इस प्रसाद के रूप में मैं सबको एक ही दाना दूंगी। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से सभी बहनों को, भगवान की जितनी पत्नियां थीं सबको चावल दिया प्रसाद के रूप में। और सुदामा जी एक रात वहां रुके,
और वहां से विदा हो गए। भगवान ने उन्हें विदा किया, लेकिन भगवान ने सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा जी यह सोचते जा रहे थे, कन्हैया कितने अच्छे हैं, कितना प्रेम दिया, कितना स्नेह दिया। धन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यही सब सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कृष्ण कितने अच्छे हैं, धन मुझे नहीं दिए, धन देते तो मैं उसी माया में फंस जाता, तो मुझे भगवान का स्मरण कैसे होता। कितना अच्छा सोचते हैं। यह सब सोचते सोचते सुदामा जी पहुंच रहे हैं। अपनी नगरी में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं सुदामा जी कि जहाँ कुटिया थी वहां तो महल बना है। सुदामा जी सोचने लगे, इतना बड़ा महल किसने बना दिया, कहीं मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, गलती से मैं फिर द्वारिकापुरी में तो नहीं आ गया। और सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। तब तक सुदामा जी की पत्नी सुशीला आई और सब कुछ बताया। सुदामा जी जान गए ये द्वारिकाधीश की सब कृपा है। इस प्रकार भगवान ने सुदामा ब्राह्मण पर कृपा किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, ब्राह्मण को अपना इष्ट मानने वाले, सम्मान करने वाले इस सुदामा चरित्र को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और समस्त कर्म बंधन से वह जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं, एतद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। इसलिए इस कथा को बड़े भाव से श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी प्रसंग में आगे चल करके भगवान शंकर का एक बार बृकासुर को वर दे करके भगवान शंकर संकट में पड़ गए थे। ये बृकासुर कौन है? शकुनी का पुत्र। एक दिन वह कहीं जाते हुए नारद जी को देख लिया और नारद जी से झटपट पूछ लिया कि तीनों देवताओं, तीनों इन त्रिदेवों में झटपट प्रसन्न होने वाले कौन है? नारद जी ने कह दिया, तब तुम भगवान शिव की आराधना करो। नारद जी ने उपदेश कर दिया, तुम भगवान शंकर की आराधना करो। नारद जी का उपदेश पा करके बृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मान करके अपने शरीर के मांस को काट काट करके हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना किया और भगवान शंकर का जब दर्शन नहीं हुआ तो 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके आया और कुल्हाड़े से अपने मस्तक को काट कर हवन करना चाहा। तभी भगवान शंकर उस अग्निकुंड से प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, बृकासुर से तुम क्या चाहते हो? मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। बृकासुर ने कहा, आप मुझे वही वरदान दीजिए जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ये वरदान दीजिए। और भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। भगवान शंकर ऐसा जैसे ही कहें तो बृकासुर के मन में यह लालसा हुई कि पार्वती जी का ही मैं हरण कर दूं। इत्युक्तः सोऽसुरो नूनम गौरी हरण लालसा। ऐसा विचार कर लिया बृकासुर ने। अब बृकासुर ने कहा, प्रभु आपके वर का परीक्षण कर लूं। भगवान भोलेनाथ की तरफ हाथ बढ़ाया और भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरा वरदान और मेरे ही ऊपर, मेरा इष्ट तुझे मिला है प्रयोग करने के लिए। और भगवान शंकर भागने लगे। पीछे पीछे बृकासुर लग गया भगवान शंकर के और शंकर जी सब जगह भागे, लेकिन वो बृकासुर ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद शंकर जी सीधा पहुंच गए बैकुंठ और बैकुंठ में प्रवेश करके और भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। हे प्रभु बचाओ, हे गोविंद बचाओ, नारायण बचाओ। तब तक भगवान नारायण बटुक बामन बन करके रास्ते में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, रे शकुनी नंदन बृकासुर, तू कहाँ भागा जा रहा है? बृकासुर ने कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ।
और तुम्हारे बातों के प्रपंच में पड़ूंगा तो ये शंकर भाग जाएगा। तब भगवान ने कहा, उसी समय भगवान ने शंकर जी से कहा, उस समय बृहस्पति ने विचार किया, ये छोटा सा बामन बटुक ब्रह्मचारी, ये मेरा नाम भी जानता है और मेरे पिता का भी नाम जानता है, शकुनी नंदन बृहस्पति कर दिया। लेकिन सोचा अभी इसके चक्कर में पड़ूंगा तो शंकर भाग जाए, इनसे बाद में बात करूंगा। तब तक भगवान ने कहा, शंकर खबरदार, जो एक कदम बढ़ाया। शंकर जी वहीं रुक गए। बृहस्पति ने कहा, मैं इतने समय से पीछा कर रहा हूँ शंकर का, ये शंकर रुक नहीं रहा है। अरे छोटे से बालक के कहने पर ये शंकर रुक गया, ये तो अद्भुत बालक है। और जाकर के भगवान से कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया? भगवान ने कहा, अरे तुम इतनी भाग दौड़े में हो, इतनी पसीना आ रहा है, तुम भागे भागे जा रहे हो, क्या बात है? बृहस्पति ने भी सोचा कि बटुक ब्रह्मचारी बड़ा करामाती है, एक फटकार में इसने शंकर को खड़ा कर दिया और मैं थोड़ा थका हूँ, इसी बहाने में भी थोड़ा आराम कर लूँ। बृहस्पति ने कहा, कहिए क्यों बुलाया? भगवान ने कहा, बहुत थके जान पड़ते हो। ऐसी क्या आफत आ गई? बृहस्पति ने सारी बात बताई। शंकर ने वरदान दिया, अब भाग रहा है। भगवान ने कहा, मेरी तरह तुम भी इसके चक्कर में पड़ गए? बृहस्पति ने कहा, क्या मतलब? तो भगवान ने कहा, जैसे तुमने तपस्या किया मैंने भी तपस्या किया था, और यही वरदान मुझे भी दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रख दोगे तो भस्म हो जाएगा। और मैं तो देखो सबके सब अपने सर पर कई बार हाथ रख रहा हूँ और मैं भस्म नहीं हो रहा हूँ। क्यों? ये तो भांग के नशे में रहता है, कहने के कुछ भी कह देता है, होता कुछ भी नहीं है। तू बेकार में इसके पीछे पड़े हो, ये तो नशे में मस्त रहते हैं। बृहस्पति ने कहा, आप ही बताएं, सत्य का पता कैसे चले, और तो शंकर भाग क्यों रहा है? तो भगवान ने कहा, ये अपने वरदान को सत्य साबित करने के लिए भाग रहा है। तो बृहस्पति ने कहा, इसकी परीक्षण कैसे हो? भगवान ने कहा, अपने सर पे हाथ रखो। बृहस्पति ने कहा, मैं भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, पूरा मत रखो, थोड़ा सा रखो, और गर्म लगने लगेगा तो हटा लेना। बृहस्पति ने हाथ रखा, भगवान ने कहा, गर्म लगा? बोला नहीं। बोले तब रख दो। और जैसे बृहस्पति ने अपने सर पर हाथ रखा, वो भस्म हो गया। भगवान भोलेनाथ दौड़ करके आए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान से कहे, आपकी बड़ी कृपा हुई। भगवान ने कहा, आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, झटपट वरदान दे देते हो। विचार करके, सोच समझ करके वरदान देना चाहिए। आप ठहरे भोले शंकर आशुतोष अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो अपने भक्तों पर। इस प्रकार भगवान ने लीला किया। आगे कथा में सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ हो रहे थे। सरस्वत्यास्तटे राजन ऋषयः सत्रमासतः वितर्कः संभूतेखाम त्रिष्वधीशेषु को महान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। उन लोगों ने यह बात जानने के लिए कि ब्रह्मा और विष्णु, शिव में कौन श्रेष्ठ है, इनकी परीक्षा लेना चाहिए। इसके उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके सामने भेजा। भृगु महर्षि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं किया और जाकर के बगल में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अरे ये मेरा पुत्र है, मेरा सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी को अति क्रोध आ गया, अपने तेज से दहक रहे, इतना क्रोध आया
परंतु जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि यह मेरा ही पुत्र है, तो अपने क्रोध को ब्रह्मा जी ने भीतर ही दबा लिया अपनी विवेक बुद्धि से। यह सारा दृश्य भृगु महाराज देख रहे थे। वहां से भृगु महाराज कैलाश आ गए और देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब प्रसन्न होकर के भगवान शंकर उनका आलिंगन करना चाहे, अपनी 2 भुजाएं फैला दिए, परंतु महर्षि भृगु ने कहा कि हम आपसे नहीं मिलते। उनका आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और कहा कि तुम वेदों की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। तुमसे स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। गले में मुंड की माला, चिता भस्म शरीर में लगा रहता है आपके, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु की यह बात सुनकर के शंकर को क्रोध आ गया। शंकर ये तिलमिला गए, उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया और महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों में गिर करके बहुत अनुनय विनय किया। किसी प्रकार क्रोध शांत हुआ। अब महर्षि भृगु भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ पहुंचे। उस समय भगवान नारायण शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी भगवान नारायण शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी की गोद में सर रख करके शयन कर रहे थे। भृगु जी ने जाकर के वक्षस्थल पर अपने एक लात से कसकर उनके वक्षस्थल पर जमा दिया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित उठ करके शेष की सैया से नीचे उतर करके मुनि को सिर झुकाया और प्रणाम किया और भगवान ने कहा, ब्राह्मण है, आपका स्वागत है। आप भले पधारे इस आसन पर, आप बैठ करके कुछ क्षण विश्राम करिए। और मैं अत्यंत आपके आने का शुभागम का मुझे पता नहीं चला। आप आए इसकी सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुई, मैं आपकी अगवानी नहीं कर सका। आप बैठिए। और भगवान ने उन्हें बैठाया, अपने हाथों से उनके चरणों को सहलाया, अपने पीताम्बर को खोल करके भृगु महाराज के चरणों को देखने लगे और कहने लगे, आपके चरण अत्यंत कोमल हैं। आपका चरण इस वैकुंठ में पड़ा, यह वैकुंठ तो पवित्र हो गया और हमारे भी जितने पाप सब नष्ट हो गए, सब धुल गए। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, पुनीहि सह लोकम माम लोकपालांश मद्गतान्, पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा। भगवान बोले, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आपके चरण से वैकुंठ में पड़ गया, यह वैकुंठ भी पवित्र हो गया। आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी सदा सदा निवास करेंगी। यह सब सुन करके भृगु महाराज परम सुखी हो गए, आंखों से आंसू छलक आए। भृगु जी वहां से लौट आए, सत्संग में आए हुए सभी ऋषियों मुनियों को सुनाया अपना अनुभव। सभी ऋषियों का संदेह दूर हो गया और तब से भगवान विष्णु को एक श्रेष्ठ मानने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का शरीर लेकर के राजमहल के द्वार पर गया, वहां विलाप करने लगा और कहने लगा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्मदोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। परीक्षित इस प्रकार नवे बालक के मरने पर जब वहां गया, तब उस समय भगवान कृष्ण के पास अर्जुन बैठे थे। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो मैं आग में कूद जल मरूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन ने कहा,
नाहं संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णः काष्ठीव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनु। अर्जुन ने कहा, मैं ब्राह्मण, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं हूं अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। लगता है तुमने हमारे पराक्रम को नहीं जाना। मैं भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर चुका हूं और मैं मृत्यु को जीत करके तुम्हारे पुत्र को ला करके तुम्हें दे दूंगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब प्रसव का समय आया तो ब्राह्मण जा करके अर्जुन के पास गया और कहा, इस बार मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुन करके अर्जुन ने आचमन किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, अपने दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ा करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह के चारों ओर घेर दिया, बाणों का पिंजरा बना दिया। उस समय ब्रह्मांडी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, लेकिन देखते देखते उसका शरीर आकाश में विलीन हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा और कहने लगा, तुम्हारे धनुष पर धिक्कार है। कह रहे हो मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, गांडीव धनुष में धारण करता हूं, लेकिन आज तो मेरे बालक का मृत शरीर नहीं मिला। पहले तो जब मरता था कम से कम शरीर तो मिल जाता था, आज तो शरीर भी नहीं मिला, वो शरीर आकाश में विलीन हो गया। धिक्कार है तुम पर। अर्जुन ने अपने योग बल से तत्काल संयमनीपुरी गए, जहां यमराज निवास करते हैं, और यमराज ने कहा, हमारे यहाँ वो बालक नहीं है। इंद्रादि देवताओं के पास गए, नहीं मिला। 14 भुवन गए, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इन लोकों में भ्रमण किया अर्जुन ने, लेकिन कहीं वह बालक प्राप्त नहीं हुआ। वापिस आ गए अर्जुन, और अर्जुन ने अपने बाणों से अग्नि को प्रकट किया और अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने रोक दिया। भगवान ने कहा, अग्निम विविक्षु कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता। भगवान ने कहा, तुम अपने आप का तिरस्कार मत करो, मैं तुम्हारे भाव को समझ गया हूं। मैं तुम्हें ब्राह्मण के बालकों को अभी दिखा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किए। लोकालोक पर्वत को भी लांघ करके जब आगे बढ़े, इतना भयंकर अंधकार हो गया कि घोड़ों का चलना भी कठिन हो गया। तब भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र के प्रकाश से आगे बढ़े और इतना दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जहां भगवान का ही प्रतिरूप भूमा पुरुष विराजमान थे। भगवान और अर्जुन ने उन भूमा पुरुष को प्रणाम किया। भूमा पुरुष ने दोनों का स्वागत किया और भूमा पुरुष ने कहा, हम तुम दोनों को यहीं बुला करके दर्शन करना चाहते थे, इसलिए हमने ब्राह्मण बालकों का हरण किया है। वह सब बालक सुरक्षित हैं, आप जिस उद्देश्य से आए थे वह उद्देश्य पूरा हो गया। भूमा पुरुष ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंश हो, नर और नारायण। नरावतार जो है वो अर्जुन और नारायण अवतार श्री कृष्ण। इस प्रकार सब द्वारिकापुरी आए। ब्राह्मण अपने बालकों को पा करके प्रसन्न हो गए। यह सब कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई।